हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। जैसा कि गाइस आप सभी को पता होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की ओर से फाइनली ITI पास होल्डर्स के लिए कुल 2100 नए पदों पे स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 या टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट आउट हो चुकी है। आप सभी को मैंने सुबह में वीडियो बना के भी इन्फॉर्म कर दिया था और उस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि सर इसके एज लिमिट के बारे में बताइए, कितना अपर एज लिमिट तक अप्लाई कर सकते हैं, कितना एज में छूट मिलेगा। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल था कि सर इसका हाइट और वेट के बारे में जानकारी दीजिए, कितना हाइट और वेट मांगा गया है, सैलरी क्या मिलेगा और इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ITI कौन सा बोर्ड से पास रहना चाहिए और 10वीं में कितना % मार्क्स रहना चाहिए। तो इन सभी सवालों को मैं इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाद बाकी अगर कोई भी अन्य सवाल होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी ITeducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा गाइज। 2023 की ये सबसे बड़ी भर्ती है। बार का जो अभी वैकेंसी आया हुआ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 2023 की बहुत ही बम्पर भर्ती है ITI वालों के लिए। इससे पहले भी भर्ती आता था बार्क में, लेकिन इतना नंबर ऑफ पोस्ट पे नहीं आता था, कुछ कम पोस्ट पे ही आता था। 30 हो गया, 40 है, 50 है, 60 है, 10 है, 6 है, 9 है, ऐसे ऐसे पोस्ट पे भी बहाली आता था, लेकिन इतना लार्ज स्केल में बहाली नहीं आता था। और बहुत ही अच्छी खबर है कि बार्क में अभी भर्ती आया गया है इतनी लार्ज स्केल में। आने वाले दिनों में और भी विभागों में आप लोग को इससे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो इन सभी के लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा गाइस। बहुत ही ज़्यादा भर्ती आने वाली है इस साल 2023 में। चलिए मैं अभी आप लोग को पहला सवाल का जवाब देता हूं कि इसमें एज लिमिट के बारे में बताता हूं, क्या एज लिमिट रखा गया है ITI वालों के लिए। तो गाइज़ ये है बार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉर्म 24 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वाले नोटिफिकेशन में बहुत सारे क्वालिफिकेशन पे अलग अलग पोस्ट आया हुआ है, अलग अलग रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे ITI वाले जो अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में। यहाँ पे जो देख रहे हैं सीरियल नंबर 2 पे कैटेगरी 2, इसमें अप्लाई करेंगे। इनिशियली तौर पर इन लोगों का 2 साल ट्रेनिंग होता है ITI होल्डर का। उनके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है 2 साल के अंदर में। उसके बाद आप लोग उसमें सिलेक्शन मिलेगा टेक्नीशियन B या C का। 2 सालों ट्रेनिंग होने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसी के अनुसार आप लोग का सैलरी भी डिसाइड होगा। टेक्नीशियन B का अलग सैलरी है और C का अलग है, मैं वो बाद में बता दूंगा सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, पहले अप्लाई आप लोग करेंगे कौन सा पोस्ट के लिए, ये जान लीजिए, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट के लिए। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट में क्या एज लिमिट रखा गया है मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। बाद बाकी आप लोग नीचे पेज स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 ही दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2। यहाँ पे आप लोग का ITI का बात यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे अलग अलग ट्रेड का नाम मेंशन है, सभी का सीटों की संख्या यहाँ पे बता दिया गया है। कुल यहाँ पे सीट देखिएगा तो 2109 पद है। तो मैं बात कर रहा था एज लिमिट के बारे में, बहुत सारे कैंडिडेट का एज के बारे में यहाँ पे कंफ्यूजन था। तो देखिए, ये जो है ये हम लोग का ट्रेनिंग स्कीम के अंदर आगत है। और यहाँ पे आप लोग को ये भी बात मैं ध्यान देता हूँ, ये कोई भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, ये आप लोग को रेगुलर जॉब रहने वाला है, परमानेंट जॉब है। ये इनिशियली तौर पे बार का जब भी रिक्रूटमेंट आएगा या NPCR का आएगा, 2 सालों का आप लोग का ट्रेनिंग होगा ही होगा। 2 सालों का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो ये आप लोग का रेगुलर जॉब है, परमानेंट जॉब है, इससे आप लोग को परेशान नहीं होना है, आप लोग इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2, ये 1 का एज लिमिट है, ये 2 का एज लिमिट है। तो हम लोग को 2 वाला देखना है चूंकि ITI होल्डर है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम एज 18 साल मांगा गया है और मैक्सिमम एज जो है वो है 22 साल। 18 से 22 साल एज मांगा गया है। अब यहाँ पे एज की छूट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए OBC कैटेगरी में अगर आप लोग आते हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोग कोई OBC कैटेगरी है, उनका भी 22 साल चल रहा है, तो 3 साल और जोड़ लीजिए, यानी कि वो 25 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरह यहाँ पे अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो यहाँ पे 22 साल अपर एज लिमिट है, प्लस 5 साल और जोड़ लीजिए, यानी कि 5 साल इनको छूट मिल रहा है। तो 22 प्लस 5 कितना हो गया, 27 साल। और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी है तो उनका मैक्सिमम एज जो रहेगा वो 22 ही रहेगा, इनका कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे ओनली एज रिलैक्सेशन OBC कैटेगरी में, उसके बाद SC ST कैटेगरी में मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस साफ साफ ध्यान देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग अपर एज लिमिट 22 साल रहना चाहिए, मतलब 22 साल से ज़्यादा थोड़ा सा भी है तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर OBC कैटेगरी में आते हैं, अगर 22 साल से ज़्यादा उम्र हो रहा है तो आप लोग का 3 साल का एज में छूट मिल जाएगा, यानी कि अगर 25 साल तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे SC ST कैटेगरी में अपर एज लिमिट 22 साल रखा गया है, लेकिन यहाँ पे 5 साल का छूट है, तो आप लोग का 27 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट में गाइस। तो यहाँ पे ये है एज रिलैक्सेशन के बारे में, एज छूट के बारे में। ओनली फॉर एज छूट मिलेगा OBC SC ST कैटेगरी को। OBC को 30 साल को छूट मिलेगा,
मिलेगा, SC/ST कैटेगरी को 5 साल का छूट मिलेगा और मैक्सिमम एज 22 साल है। यहाँ पे ये ध्यान देना है, 18 से 22। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जब भी बार का नोटिफिकेशन आया होगा, आप लोग पुराना भी नोटिफिकेशन ओपन करके देख सकते हैं, इसका एज यही रहता है। इसका नियमावली में ही ये चीज़ है, ठीक है। एक आप लोग पढ़ते होंगे नियमावली आता है, जो उनका रेगुलेशन होता है, जो रिक्रूटमेंट का टर्म एंड पॉलिसी होता है कि क्या एज रहना चाहिए। तो इसके नियम में ही यही है कि ये जब भी नोटिफिकेशन आया है बार का, ये तो 18 से 22 साल ही लिया है, यानी कि अपर एज लिमिट 22 साल ही रखा गया है। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। और जब भी नोटिफिकेशन आया पुराना अभी भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे छूट ये मिल जाएगा, एज में अपर छूट ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे एज के बारे में आप लोग कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही है। यहाँ पे मैक्सिमम एज 22 साल है और छूट लेकर यहाँ पे मैंने बता ही दिया हूँ। तो ये हो गया एज के बारे में। एज के बारे में आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं बताऊँ हाइट और वेट के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर कितना हाइट मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम हाइट आप लोग का 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए और मिनिमम वेट जो रहना चाहिए 45.5 kg रहना चाहिए। उसके बाद बोला है कि रिलैक्सेबल इफ द कैंडिडेट इज अदरवाइज मेडिकली फिट, यानी कि आप लोग पूर्ण रूप से आप लोग स्वस्थ हैं तो आप लोग को इसमें थोड़ा मोड़ा छूट मिल सकता है। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। तो देखिए कभी जब भी इसका स्किल टेस्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे जांचा जाता है। तो अगर आप लोग पूर्ण रूप से अगर फिट है तो थोड़ा मोड़ा छूट मिल सकता है, लेकिन ये चीज़ रहना चाहिए अगर वेट में थोड़ा मोड़ा कम है तो उससे तो कोई इशू नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। हाइट में यहाँ पे 160 सेंटीमीटर में आ गया है, यानी कि थोड़ा सा छूट मिल सकता है। एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई व्यू, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है रिलैक्सेबल। तो यहाँ पे हाइट और वेट के बारे में ये लिखा गया है कि, और ये भी आप लोग को हर नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा पुराना वाला नोटिफिकेशन में। तो हाइट 160 सेंटीमीटर और वेट 45.5 kg यस यहाँ पे मांगा गया है। सैलरी के बारे में बताओ गाइस, तो मैंने पहले ही बताया ये आप लोग को 2 सालों तक यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। तो 2 सालों में आप लोग को स्टाइपेंड मिलता है। तो यहाँ पे कैटेगरी या IT वालों के लिए फर्स्ट ईयर 20,000 आप लोग को स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ और सेकेंड ईयर 22,000 पर मंथ आप लोग को स्टाइपेंड मिलेगा। पहले ये स्टाइपेंड कम था, अभी तो स्टाइपेंड बढ़ भी गया है। पहले स्टाइपेंड 10,000 कुछ था, अभी यहाँ पे आप लोग का स्टाइपेंड बढ़ गया है। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है। यहाँ पे NPCL का भी बढ़ गया है। तो 2 सालों तक ये आप लोग को स्टाइपेंड मिलेगा। 2 सालों के बाद एक इंटरव्यू छोटा सा कंडक्ट होता है, उसके बाद आप लोग को पे स्केल मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं पे स्केल बता देता हूं कितना पे स्केल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी 2 में देख सकते हैं एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, तो उसमें आप लोग को टेक्नीशियन B या C मिलेगा। अगर आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इंटरव्यू में तो टेक्नीशियन C में चले जाइएगा लेवल 4 में, यानी कि बेसिक पे 25,500 बनेगा। अगर आप लोग का नहीं C में होता है तो B में तो कन्फर्म ही है, तो B में आप लोग जाइएगा तो लेवल 3 का मिलेगा, यानी कि बेसिक पे 21,700। बाकी ये बेसिक पे इसमें सारा चीज़ इंक्लूड रहेगा, चाहे DA हो या HRA हो या अदर अलाउंसेस जितने भी हो सारा इंक्लूड रहेगा। तो ठीक ठाक सैलरी बन जाएगा, अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप लोग का रेगुलर जॉब है, परमानेंट जॉब रहने वाला है। तो ये आप लोग का हो गया सैलरी के बारे में डिस्कशन। और ये 2 साल तक मैंने पहले बताया ट्रेनिंग होगा, कहीं भी अलग वेरियस यूनिट है इनका DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो वहाँ पे आप लोग को भेजा जा सकता है। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट आ रहा था कि सर 10th में कितना मार्क्स रहना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है SSC विथ साइंस एंड मैथ विथ मिनिमम 60% मार्क इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि आप लोग का 10वीं में ओवरऑल 60% मार्क्स रहना चाहिए गाइज। यहाँ पे ओवरऑल 60% मार्क्स रहना चाहिए। यहाँ पे आप लोग का 10th में आप लोग का 60% मार्क्स रहना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर मेरा साइंस मैथ में 60% है लेकिन 10th में ओवरऑल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप लोग को ओवरऑल मांगा गया है। यहाँ पे अगर आप लोग का साइंस मैथ में 60% है और अगर 10वीं में 60% नहीं है, आपका 59 भी है, तो आप लोग नहीं यहाँ पे एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, मतलब आप लोग का हो भी जाएगा अगर सिलेक्शन, तो बाद में आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट, आप लोग का अलग कर दिया जाएगा, छाट दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप लोग का 10वीं में जो है यानी कि SSC या 10वीं बोलिए या मैट्रिक बोल लीजिए, उसमें आप लोग का 60% मार्क्स रहना जरूरी है। अगर आप लोग का साइंस मैथ में अगर 60% है, अगर 10वीं में नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग नॉट एलिजिबल है। अगर मान लेते हैं कि नहीं का साइंस मैथ में अगर कम है, अगर 10वीं में 60% है तो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे एज पर माई व्यू तो यही है, यहाँ पे इसके अनुसार यहीं पे यही चीज़ लिखा गया है, यानी कि 10वीं में आप लोग को 60% मार्क्स रहना चाहिए, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 10वीं में आप लोग को 60% मार्क्स रहना जरूरी है। तो गाइज ये हो गया मार्क्स
बात वाला कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाद बाकी बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल आ रहा था कि सर ITI कौन सा बोर्ड से चाहिए। तो देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं लिखा गया है कि कौन सा ही बोर्ड से चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक के साथ में प्लस प्लस लगाया गया है, मतलब प्लस 10th के प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट के बारे में बोला है। तो ट्रेड सर्टिफिकेट का इन्होंने मतलब ये समझाया है कि ट्रेड सर्टिफिकेट थ्रू नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोग को जो सर्टिफिकेट मिला होगा वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट रहना चाहिए। NCVT वाले को तो मिलता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, अगर SCVT में अगर कोई है तो अगर उनको NTC मिला है यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो हो सकता है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे SCVT का कंफर्म पता नहीं है, लेकिन NCVT बोर्ड का तो NTC सर्टिफिकेट मिलता है यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, वो तो अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे जगहों पे SCVT को नहीं लिया जाता है, लेकिन एक बार आप लोग इसका नोटिफिकेशन में नंबर भी दिया गया है, उस पर आप लोग एक बार बात कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग को नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। जो मैंने देखा हो कि NCVT बोर्ड से करते हैं जो कैंडिडेट, उनको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है यानी कि NTC, यानी कि NTC रहना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। यहाँ पे कोई भी अप्रेंटिसशिप का रिक्वायरमेंट नहीं है, 10वीं है और ITI है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आप लोग के में है तो अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका 1 साल का ITI है उनको यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, जिनका 2 साल का ITI यहाँ पे उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। अगर कोई SCVT बोर्ड से है, अगर उनको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो हो सके वो भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आप लोग जो इसमें नंबर दिया गया है उस पर एक बार आप लोग बात जरूर कर लीजिएगा, मेल वगैरह करके आप लोग पूछ लीजिएगा कि क्या SCVT बोर्ड एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन ये मैंने पहले बताया कि जो NCVT बोर्ड से उनको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है, अगर SCVT वालों को भी मिलता होगा तो आप लोग एक बार कंफर्म हो जाइएगा जो नंबर दिया गया है। तो आप लोग का NTC सर्टिफिकेट आना चाहिए, जो IT वालों को मिलता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC। और एवं एक और सवाल था जो आप लोग का बहुत आ रहा था कि सर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखिए एक्चुअली मैं तुम्हें इसका कंफर्म एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा। कोई भी डिपार्टमेंट है वो एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट करा सकती है, वो उसके अंडर में रहता है, वो कोई कंफर्म कोई डेट नहीं बता सकता है। लेकिन देखिए बार के वैकेंसी में देखा गया है कि ये ज़्यादा लेट नहीं करती है, ये समय थोड़ा मोड़ा देती है, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम ये समय के अनुसार ही करा लेती है। अगर मेरे अनुसार अगर एक अनुमानित डेट बताया जाए, यानी कि एक अनुमानित मतलब महीना बताया जाए, तो एज़ पर माई व्यू 1.5 से 2 महीने या 2.5 महीने तक ये एग्ज़ाम अंदर, यानी कि एक अप्रॉक्सीमेटली एवरेज बताओ तो 2 महीना मान लीजिए, 2 महीने के भीतर, 2 से 3 महीने के भीतर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है या करवा सकती है। 2 से 3 महीने में करता। और स्किल टेस्ट का भी समय मिलता है। स्किल टेस्ट में आप लोग को 20 से 30 दिन का समय मिलेगा। आप लोग को स्किल टेस्ट के लिए परेशान नहीं होना, ये अगले दिन नहीं करवाता है। NPCL में मैंने देखा हूँ कि NPCL में बहुत सारे जगहों पर अगले ही दिन करवा लिया जाता है, जैसे कि नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में। और ये ऐसा भी नहीं है कि स्किल टेस्ट NPCL में सभी जगह अगले ही दिन करवा लिया जाता है। बहुत सारे प्लांटों में हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ में थोड़ा सा समय मिल जाता है। लेकिन बार्क वाले में मैंने देखा हूँ कि कुछ समय मिल जाता है। और एग्ज़ाम मंथ के बारे में मैंने बताया कि एक एवरेज ले लूँ तो ये मतलब 1.5 से 2 महीना के भीतर में कंडक्ट करा सकती है, समय मिलेगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, लेकिन विभाग चाहिए तो वो कभी भी करवा सकती है। तो इसमें आप लोग को समय मिलेगा, आप लोग तैयारी कर लीजिए। जब भी इसका जब भी एग्ज़ाम डेट वगैरह आते हैं तो मैं आप लोग को बता ही दूंगा। पहले तो ये मई तक ये फॉर्म ही भराएगा। तो बस यही छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा आंसर इस वीडियो में।